बी स्ट्रॉन्ग। पापा कहाँ है? उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, खोल नहीं रहे। मैं खटखटा कर थक गया हूँ, मुझसे भी नाराज है। Stop it. Stop it, Viva. पापा, पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलो। पापा। राहुल, नो मॉम। तू समझाना निक्की को, उसे कह कि मैंने अपने प्यार में कभी कमी नहीं करी। मैंने कभी ये नहीं समझा कि वो मेरी कोख से नहीं जन्मी। अगर आपने फर्क कभी नहीं किया तो आज समझाने की जरूरत क्यों? वो तो यही याद रखेगी ना कि मैंने कब कब उसे डांटा था। मॉम, आप घबरा रही हैं। आज अचानक आपको अपने आप से डर लग रहा है, पापा से डर लग रहा है, हम दोनों से डर लग रहा है, समाज से डर लग रहा है। अगर आपने गलती की है तो आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने कोई गलती नहीं करी राहुल। अगर आप निर्दोष हैं तो आई स्वेयर मैं आपके साथ हूँ। तू मेरे साथ है ना? मेरा राहुल मेरे साथ है। मैं जानती थी तू हमेशा मेरा साथ देगा। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, निकी कौन है, उसके माँ बाप कौन है? बताओ मॉम। इससे क्या फर्क पड़ता है? शायद नहीं, लेकिन निकी मेरी बहन नहीं। एक पल में रिश्ता सा बदल गया है। मैं उससे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक बहन के बिछड़ने का दर्द। मैम साहब, रघु दादा उठ गई? वो कमरे में नहीं है, बिस्तर पर से चिट्ठी मिली। क्या कहकर बुलाऊं, समझ में नहीं आता। अचानक आपको मिसेस सेठ भी तो नहीं कह सकती, और मामा बुला नहीं पा रही। बहुत एहसान है आपके मुझ पर, अब ये सब कुछ ढोया नहीं जाता। आपका और मेरा रिश्ता कभी समझ नहीं आया था, अब समझ आ गया है। एक मेहरबान और आश्रित का ना कोई हक था ना है। चलिए, अच्छा हुआ आपकी मेरी लड़ाई तो खत्म हुई। वापस नहीं आऊंगी, लेकिन राहुल की बहुत याद आएगी मुझे। राहुल, जिसने ये खबर छपवाई है उसे कभी माफ मत करना। साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। But don't you worry, हम जी लेंगे।
भी और पापा भी। एक बात बताऊं आपको, पापा आपको बहुत चाहते हैं, आपके बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। अब कभी लौट कर मत आना हमारे पास, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, पी लीजिए इसे। क्या है? नींबू पानी है, अच्छा लगेगा, पी लीजिए। अरे पापा, हम जी लेंगे, मैं, विवाह और आप। हम लोगों को हमारे ऊपर हंसने नहीं देंगे। आई प्रॉमिस यू पापा, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाऊंगा। और मैं और क्या? पापा, मैं वो बुटीक चलाऊंगा। आफ्टर ऑल वो हमारी बुटीक है, शर्मा's बुटीक। तेरी माँ ने भी इस घर के लिए बहुत किया, बहुत। मैं ही अजीब हूँ शायद, मैं कभी उसको ये जता नहीं पाया कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। तू अपनी बीवी को जताने से घबराना मत, कमजोरी दिखाने से शर्माना मत। जिंदगी बिखर जाती है। Show her you love her. Show her. अब रंग दिखाएगा राहुल। इसमें रंग दिखाने वाली क्या बात है? मुमताज की कवर पर निकिता की तस्वीर छपने पर उसका रवैया याद नहीं है क्या? मुझे वो लड़का बर्दाश्त नहीं होता है। पता नहीं तुम राहुल से इतना क्यों चिढ़ती हो। तुम्हें उसमें क्या पसंद आता है? उसकी कार या उसके कपड़े? और कुछ तो है नहीं उसमें। उसमें आज़ादी है जो हम में नहीं। क्या मतलब? वो एक बार जो चीज़ को पसंद करता है सो करता है। हमारी तरह नहीं है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। निकिता यहाँ है? किसी के घर आकर पहले नमस्ते करते हैं। जानता हूँ, लेकिन इंसान हमेशा एक ही मूड में नहीं होता। जो अपनी सहूलियत के लिए मैनर्स का इस्तेमाल करता है वो इंसान ही क्या? घर आपका है, कुछ भी कह सकती है। हाय राहुल। हाय रिया, मैं निकिता को ढूंढने आया था। निकिता को क्यों? वो तो यहाँ नहीं आई। पहले इंसान को तंग करते हैं, बाद में हमदर्दी जताते हैं। जिस बात को आप जानती नहीं है। रिचा दी, प्लीज। रिया, तुम नहीं समझती हो। रिचा दी, इस वक्त राहुल हमारा मेहमान है। राहुल, चलो बाहर बात करते हैं। सिर्फ विक्की के लिए। अम्मा, रेवती, बहुत साल बाद मेरा बेटा मुझको मिला है, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मुझे मालूम है ये गलत है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। मैं विक्की को ये नहीं दे सकता। Viva baby, where are you?
यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या जानती थी कि किसी को कपड़ों से दुश्मनी है। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? डड्डू ने कहा तुम मुझसे मिलना चाहते हो। धीरे बात करो। और मैं तुम लोगों के लिए लंच भी लाई हूँ। लंच? प्लीज लीव। हमें नहीं चाहिए किसी का लंच वंच। बड़ी आई दया दिखाने वाली। गेट आउट। विव्स मेरा पजामा देखा? मैं इतने प्यार से खाना लेकर आई, कल आपको बताना ही पड़ेगा। He's really mean to me। एक बाहर आओ। हाँ, अब बताओ बात क्या है? मैंने इतने प्यार से खाना बनाया। हाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप इसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं केस सुन रहा हूँ। हाँ बताइए बेटा, आपने प्यार से खाना बनाया, उसके बाद क्या हुआ? गुस्सा बड़े की भूख। जवाब दो। भूख? पूरी भाजी बड़े की ब्रेड बांटो। पूरी भाजी। अब आखिरी पहेली, जब 10 कदम पीछे गड्ढा हो और सामने फूलों से भरा हुआ बाग, तो आदमी को कहाँ जाना चाहिए? पापा, I really can't believe you're standing for all this, you know? जवाब दो। फूलों भरा बाग। तो आगे मैं हूँ, पीछे गुस्सा, पूरी भाजी लाई हूँ, तुम्हें भूख लगी है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती? ये तू जीतती है और तू हारता है। मैं जाता हूँ। अब मारोगे? तूने डैडी का मूड ठीक कर दिया यार। थैंक्स, यू आर ग्रेट। निकी ऋचा के इतनी करीब है, मुझे लगा वो जरूर तुम्हारे घर आई होगी। वो दोनों इतने करीब हैं, इसलिए ऋचा दी तुम पर झुंझला उठी। आई एम सॉरी राहुल। कहाँ गई होगी? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मुझे डर है वो कहीं कुछ कर ना बैठे। नहीं राहुल, वो बिल्कुल ठीक होगी। तुम्हें उससे क्या? हमें कुछ हो या ना। राहुल, यहाँ मेरी जिंदगी उलट पुलट गई है और तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैं आना चाहती थी राहुल। चाहना और आने में बहुत फर्क होता है रिया, और ये फर्क मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अगर प्रिया यहाँ होती ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के क्राइसिस में काम ना आए। बस करो राहुल, मैं तुम्हारे घर अकेले आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है रिया। जानती हूँ, और इसलिए तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। एक बार भी नहीं पूछूंगी कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रिया। I really love you। पता नहीं क्यों मुझे अपने घर से डर लग रहा है। निकी वापस आई होगी या नहीं। मेरा घर जाने को मन नहीं करता। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। बस करो राहुल, और कुछ मत कहो। एक ऐसी जगह है जहां में निकी दी मिल सकती है। तुम जाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। अगर निकी ना हुई? राहुल, हम सिर्फ कोशिश ही तो कर रहे हैं। करण नागपाल, निकी हो ना हो, मुझे तुझसे तो बात करनी ही थी। हे भगवान, निकी दी यहीं हो। यस। बैंक से अगले हफ्ते की तारीख मिली है बुटीक के लोन के लिए। चेयरमैन के साथ मीटिंग है। ऑल द बेस्ट। लेकिन कुछ होगा नहीं। मैंने करण से कहा है वो भी साथ चले। करण क्यों? क्योंकि मेरे कोई बेटा नहीं है, और जिस बेटी को हमेशा बेटे की तरह पाला है वो मेरे काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। वो तो ठीक है, लेकिन करण ही क्यों? क्योंकि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ।
समीर में, कमी है समाज में। मामा, मैं भी चाहती हूँ जिंदगी एक बार और आजमाना। मैं जानती हूँ कि करण बुरा नहीं है। करण घर आना चाहते हैं मामा। अच्छा, क्यों? वो आपसे मिलना चाहते हैं, हम दोनों की बात करने के लिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी की वैसे। हाँ, वो मैं समझती हूँ, आखिर तेरे करियर का भी सवाल है ना? लेकिन एक बात पक्की तो करके रख लेते हैं। कोई जल्दी नहीं है वैसे। अगर तू माँ होती ना तो समझती कि कितना बड़ा बोझ है ये। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुझे पाल नहीं सकती, या मैं ये चाहती हूँ कि जिंदगी में तो कुछ ना बने, लेकिन एक यकीन से जो तेरा उठ गया है ना, प्यार के ऊपर से, शादी के ऊपर से, उसका वापस आना बहुत जरूरी है। शादी बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर हम उसे जंजीर ना बनाए, बंधन बनाए। समझी? अरे निक्की, आंटी मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ प्लीज? एक बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। क्या? तुम और तुम्हारी अम्मा एक दूसरे के बहुत करीब थे ना, फिर वो तुम्हें कुछ बोल कर क्यों नहीं गई? हमारे पास उनका एक खत है जिसमें ये साफ कहीं नहीं पता चलता कि वो घर छोड़कर जा रही हैं। मतलब ये कि हो सकता है किसी ने जबरदस्ती उनसे एक खत तो नहीं लिखवाया जिससे ये ना मालूम हो कि wouldn't she have rather written to you? कहीं तुम ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रही हो कि हो सकता है she was abducted? गॉड, लेकिन कौन? और इससे किसको क्या फायदा हो सकता है? ये सब सोचना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये बात वाकई में ताज्जुब की है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई खत नहीं छोड़ा। हेलो जी, क्या क्या कह रहे हैं आप? कहां पर? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।